हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए, जो आप लोग आज एग्ज़ाम दे कर आए हैं, चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना सही बनाए हैं। वैसे ही क्वेश्चन देख रहे थे तो बहुत ही आसान अगर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान। और आप लोग मिलाएंगे आंसर कि आप लोग आखिर कितना आप लोग सही इसमें से जवाब दिए, और हमें कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग गलत भी किए हो आप उसका ज़रूर कमेंट करना कि सर मेरा एक गलती हो गया, दो गलती हो गया, फिर मैं कितना सही किया हूँ। ठीक है, चलिए तो इसमें हम आंसर आपको करवाते हैं। अकाउंट्स का भी है, और ये जितना भी आंसर मैं बता रहा हूँ लगभग ये सारा जो 100% ये जो क्वेश्चन है वो करेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया कि फादर ऑफ बुक कीपिंग, तो फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन होता है? लूकस पेसियोली, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखिए, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लैंग्वेज यहाँ पर मनी होगा, पर बहुत स्टूडेंट बिजनेस भी मारते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ऐसा होता है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कौन सा यहाँ पर है? तो फर्नीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पर्सन टू होम मनी इज ऑन्ड बाय अ फर्म इज कॉल्ड, एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है। एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना है, जिसे फर्म को, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति डेटर कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में है अ पर्सन टू होम मनी इज ऑन्ड बाय फर्म, है ना। यानी फर्म के द्वारा जो अगर दिया जाएगा, अगर फर्म के द्वारा दिया जाएगा तो वह जो है क्रेडिटर कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर फर्म को जो पैसा देगा वो डेटर कहलाएगा। ओके, और फर्म के द्वारा जिसको दिया जाएगा वो फिर हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डेटर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस जो है वो कब चलेगा? बिजनेस जो है इन्फिनिटी पीरियड तक चलेगा। क्या चलेगा? इन्फिनिटी पीरियड तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखिए, 6 में क्या बता, द आइडिया दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। जहाँ पर बिजनेस अलग है, कंपनी अलग है, कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जहाँ पर ओनली फॉर कैश रिकॉर्डेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैश बेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, कर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम, सिंप्लिसिटी यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट कौन है यहाँ पे? तो रियल, नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट, तो सॉरी प्रोप्राइटर पूछ रहा है, प्रोप्राइटर कौन सा अकाउंट कहलाता है? तो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, 10 में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट्स किससे रिलेटेड है? तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है ना। तो ये हो जाएगा एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए, 11 में क्या बता रहा? हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव, है ना। यानी एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? एक खाते के कितने पक्ष होते? तो 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, परचेज और मशीनरी शुड बी डेबिटेड, तो मशीनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैश बुक इज, कैश बुक क्या है? एन अकाउंट है, सब्सिडरी बुक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक, कैश बुक सब्सिडरी बुक है। एन अकाउंट, यहाँ पर ऑप्शन बहुत बी मारेंगे तो बी यहाँ पर सही होने का चांस है, लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पर सी होगा, अकाउंट भी होगा। और कैश बुक इस क्या है? हिंदी में देखते थोड़ा सा, रोकड़ बही क्या है? तो एक सब्सिडरी बुक है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, सब्सिडी बुक मानना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन का कारण होता है कि कहीं कहीं पर जो बुक में है अलग अलग तरीके से बता दिया जाता है। कैश बुक इज इंटेंड टू रिकॉर्ड,
कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है ना, द रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट कैश, बोथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेजर बुक इज पॉपुलरली नॉन एज, है ना, लेजर जो है क्या करता है, यानी खाता बही को सामान्यतः कहा जाता है, खाता बही को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल ऑफ बुक अकाउंट या सब्सिडरी बुक। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आपको जो लेकर चलना है, एक प्रिंसिपल बुक लेके चलना है, इसको क्या है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन 16 में क्या बता रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंटायर्स फ्रॉम सब्सिडरी बुक टू लेजर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी हिंदी में क्या, सहायक बहियों से खाता बही में पृष्ठी को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू। तो इसको पढ़ देखो, जितना भी ये जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं सब का सब इजी क्वेश्चन था। इसके लिए मैं पहले भी आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो कि जो मैं अभी इसका जस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को डाले थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जितना भी क्वेश्चन रिवीजन करवाएं, सारा का सारा इसी से क्वेश्चन आया है। तो आप लोग जो है जितना भी और आगे मैं वीडियो कल का ले जारी करूँगा मैथ का या फिर इकोनॉमिक्स का, उसका सारा का सारा आप लोग को वीडियो देख के जाना है। ठीक है, जेब का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल फॉलो होता है। 17 के बाद 80 देखो, ट्राई बैलेंस इंडिकेट एक्यूरेसी क्या करता है, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करता है। ठीक है, ट्राई बैलेंस क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये कौन प्रिपेयर करता है, तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बिजनेस माइंड। ट्राई बैलेंस इज द क्या है, ट्राई बैलेंस जी, तो ट्राई बैलेंस एक स्टेटमेंट है, कहाँ गया, शेड्यूल बैलेंस, इसको शेड्यूल बैलेंस भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। 21 देखो, डेप्रिसिएशन इज क्या है, तो एक एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज जी नहीं, डेप्रिसिएशन इसको प्रोविज़न लेके जाना है ना, डेप्रिसिएशन क्या है का प्रोविज़न है। 22 क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या बताता है, तो अभी जो हमें बता ही रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 क्या बता रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है वो क्या बता रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये मॉर्निंग में ही बताए थे आप लोग को। ठीक है, प्रोविज़न इज क्या है, प्रोविज़न, तो प्रोविज़न एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रांजैक्शन, प्रोविज़न क्या है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। 24 देखो, अ स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर, स्पेसिफिक रिजर्व जो स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट होता है। ठीक है, तो सारा का सारा आप लोग मिलाइए और कमेंट जरूर करना है आप लोगों को कि कितना मैं सही बनाया और गलत। ठीक है, या फिर कोई अगर क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बहुत कोई जो है अलग अलग कुछ आंसर बताते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पर जो बताया हूँ कुछ जांच करके ही बता रहा हूँ, जो आपको 100% यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब सही है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल etc आर एग्जाम्पल किसका है, तो फिक्स एसेट का एग्जाम्पल है ये। 26 जो है, द फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ट्राई बैलेंस और बैलेंस शीट ऑल ऑफ, वित्तीय विवरण में सम्मिलित है सभी में फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, 27 देखो करा, द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा जी, ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, 28 देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो होगा, तो बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या मैन्युफैक्चरिंग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शो होगा वो बैलेंस। ये क्वेश्चन बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है 28 का। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आप लोग समझे होंगे तो
अगर आप पूरे तरीक़े से अच्छा पढ़े होंगे और पूरा अगर देखे होंगे मेरा प्रीवियस है तो आप इसको भी सही जवाब दिए हों। कोई स्टूडेंट पूरा नहीं देखता है, कुछ कुछ सेट देख के चला गया, पूरा नहीं अच्छा पढ़ने की वजह से ये नुकसान होती है, ठीक है। और कुछ भी कन्फ्यूज़न और स्टूडेंट को होता है सही गलत को लेकर, तो देखिए आप पूरा अगर अच्छे तरीक़े से क्लास नहीं करोगे, प्रॉपर ढंग से क्लास नहीं करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो डाउट क्रिएट करेगा और पूरा नंबर लाने में असफल आप ज़रूर होंगे। इसके लिए पूरा 99% यानी अब 99% अगर आप समय अपने आप को दोगे पढ़ने में तो अभी आप मान के चलिए 100% के काबिल आप बनते हो, ठीक है। तो आप का तैयारी जो है फुल होना चाहिए, तभी आप ये मान के चलिए। और आप थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो है 40 का 40 लाना पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इतना मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन फंसा देगा और एवरेज में ही रह जाओगे, 30-35 नंबर में ही रह जाओगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास 11 जो हुआ सो हुआ, क्लास 12 पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है, 100% अपने आप को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यही रिजल्ट आपको शो होगा बाबू। चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज़ दैट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? तो कह रहा है आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, विच विल बी नॉट पेड गलत बात है, विच हैज़ बीन पेड या विच विल बी पेड, इसको पेड करना है तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। हिंदी में पढ़ लो, देखो जो चुकाया जाएगा, बिल्कुल जो चुकाया जाएगा, जो चुकाया नहीं जाएगा, जो चुकाया जा चुका है नहीं, जो चुकाया जाएगा, आउटस्टैंडिंग बकाया से चुकाया जाएगा। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स यानी अपर्याप्त ऋण की प्राप्ति क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो क्या इसका 30 का जो आपको लेकर चलना है ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ना, जो पैसा डूबा हुआ है वो पैसा आ गया, दिस इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। 31 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड टू बी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU, ये सब तो आप जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एक्यूरेसी है यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आंसर मिलाइए खटाखट आप लोग। अब आप लोग का तो 11 तो पढ़ना है नहीं, अब क्लास 12 पढ़ना है आप लोग को। वेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक केपी यानी 1494 का देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा नहीं? तो एडवांस वेजेस पे, जो एडवांस दिया मेरे लिए वो खर्च थोड़ी है, नहीं है। सस्पेंस अकाउंट कहाँ क्रिएट होता है जी? तो ट्राई बैलेंस पे ना। सस्पेंस क्या रहा है? सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्राई बैलेंस को इक्वल करने में ना। 36 देखो, इज सेंट टू कस्टमर व्हेन अ रिटर्न ऑफ गुड्स। बात समझिए, एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है। तो कौन भेज रहा है? क्रेडिटर भेज रहा है तो उसको क्रेडिट नोट करना। अगर यहाँ पे डेटर करता है तो उसको डेबिट नोट करते हैं हम लोग, लेकिन क्रेडिटर यहाँ पर है सो पत्र लिख रहा है तो उसको क्रेडिट नोट। डेबिट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। डेबिट इंडिकेट क्या करता है? इंक्रीज एसेट, डिक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज कैपिटल, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 38 देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या है जी? तो बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट्स होता है। 39 क्या है? पेड सैलरी टू मोहन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो हम का क्वेश्चन है, मोहन को वेतन दिया गया, किस खाता को डेबिट किया जाएगा? तो सैलरी को डेबिट किया जाएगा। और लास्ट जो प्रश्न है, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड, ओरिजिनल कॉस्ट पर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग का बहुत ही शानदार एग्ज़ाम गया होगा। चलिए इसको वीडियो को अगर आप लोग के लिए बेनिफिट होता है तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग को करके जाना है, क्योंकि बेस्टी का भी आंसर आने वाला है क्लास 12 में। आपको इस जो चैनल है बहुत ही आप लोग के लिए वरदान साबित होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है बेस्टी का।